हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पास्ट इन योर सिस्टम। अगर आपको फ्री फॉल वाले सपने आते हैं, आपके घर में कुत्ता ज़रूर होगा। आप अपनी ज़िंदगी में जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लिटिल लिटिल एनर्जेटिक एस्पेक्ट्स में हमेशा ज़िंदा रहता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसका नाम है ड्रीम अर्थ, और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन ड्रीम्स के बारे में जो हमको अक्सर दिखाई देते हैं और वो फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि ये ड्रीम हमको क्यों दिख रहे हैं। ड्रीम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो ड्रीम है ऊंचाई से गिरना या हैविंग अ फ्री फॉल। ये ड्रीम में एग्जैक्टली आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ऊंची जगह से गिर रहे हैं। आपको कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी सरफेस पे जाके गिरे। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि सिर्फ फ्री फॉल होता है एंड देन द ड्रीम गोज अवे, या आप उठ जाते हैं। तो वहाँ पे जो लैंडिंग है वो नहीं होती है, सिर्फ फ्री फॉल होता है। तो इन दोनों एस्पेक्ट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, जब भी आप फ्री फॉल का ड्रीम आपको आ रहा होता है ना, तो अगर हम इसको PLR मेथडोलॉजी या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से अगर हम रिलेट करते हैं, तो ये ड्रीम का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ आप से छूट रही है पर आप उसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। यू नो, आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल करके आ रहे हैं या कोई ऐसी सिचुएशन से आपको निकलना चाहिए पर आप उस सिचुएशन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। सो ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज हम बोलते हैं सोल है, तो सोल जो है वो कभी मरता नहीं है, ख़त्म नहीं होता। आपका सोल आपके मरने के बाद किसी और बॉडी में जाएगा, बट सोल जो है वो एस्पेक्ट्स क्रिएट करती है अपने अराउंड। आप अपनी ज़िंदगी में जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लिटिल लिटिल एनर्जेटिक एस्पेक्ट्स में हमेशा ज़िंदा रहता है। तो आप कल को कोई और बॉडी जब आपकी सोल लेती है, ये एस्पेक्ट्स तब भी जिंदा होते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई ऑल दीज ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स हैपन टू यू। तो अगर फ्री फॉल हो रहा है तो आपका क्लियर मीनिंग यहाँ पर ये निकलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकालनी है, पीछे छोड़नी है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पास्ट इन योर सिस्टम। अगर उस पास्ट से आप निकल के आते हैं तो आपको ये ड्रीम हो सकता है आना बंद हो जाए। अगर आप अपनी लाइफ में लुक बैक भी करेंगे ना, आपको कोई ना कोई ऐसा इश्यू ज़रूर मिलेगा जो आपके पास से लिंक्ड हो। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसको इंटरप्रेट करने के लिए। जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो एक ग्रह होता है केतु। हम फॉल की जब बात करते हैं, ऊंची जगह से गिरने की जब बात करते हैं, तो केतु जो है ग्रह है वो डायरेक्टली लिंक करता है फ्री फॉल से। अब केतु का मीनिंग क्या होता है? केतु एक इकलौता ऐसा ग्रह है जो रिलीज, जो मोक्ष को दर्शाता है। ठीक है, केतु स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। बहुत सारा ऐसा ज्ञान, संत महात्मा, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, माइक्रो टाइनी थिंग्स, बहुत ऊंची से गिरना या फ्लैग, बहुत सारे इसके रिलेटेबल थिंग्स हैं जो केतु को दर्शाते हैं। अगर आपको फ्री फॉल के सपने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई ऐसा कर्मा आपका रह गया हो जिसका रिलेशन केतु से हो या केतु के किसी एस्पेक्ट से हो। तो इसकी बहुत एक इंटरेस्टिंग रेमेडी होती है कि आप घर में एक डॉग को पेट करिए। ये परफेक्ट 100/100 रेमेडी है। और आप ऐसा भी देखेंगे कि अगर आपको फ्री फॉल वाले सपने आते हैं, आपके घर में कुत्ता ज़रूर होगा। आपने या तो ऑलरेडी पाला होगा, नहीं पाला है तो आप उसको तुरंत घर पे ले आ सकते हैं, क्योंकि केतु से रिलेटेड जितने भी रेमेडी है ना, उसमें ये रेमेडी एक इंटीग्रल पार्ट है और ये आपके सारे वो केतु के एस्पेक्ट्स को सॉल्व करता है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आने भी वाला होता है तो वो उसको भी रोक देता है। तो इस एपिसोड में मेरा ये छोटा सा इंटरप्रिटेशन था फ्री फॉल वाले ड्रीम का। अब दूसरे एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसे, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि आप फॉल होके गिर रहे हैं, आप सरफेस पे गिर गए हैं, तो वो ड्रीम अगर आपको आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ सब्सटैंशियल रिजल्ट ऑफ द फॉल। तो अगर आप पास्ट में जाते हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा सा लुक बैक करें, पास्ट लाइफ में नहीं जाना, इसी लाइफ में अपने पास्ट को देखिए। कुछ ना कुछ आपसे ऐसा हुआ है पास्ट में जिसके लिए आप गिल्टी हैं,
कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज ऑल्सो अ वे एंड मीन टू करेक्ट दैट। कुछ करेक्टिव मेजर आप सोचिए कि आप ले सकते हैं क्या उस चीज़ को फिक्स करने में, उस चीज़ को मेंड करने में। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। आप इमेजिन करिए कि कोई आपका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? आपकी बात उससे अब नहीं होती है, पर एक टाइम में वो बेस्ट फ्रेंड ने आपके लिए बहुत बहुत आपको सपोर्ट किया था। इनफैक्ट जब कोई भी आपके पास नहीं था तो वो बेस्ट फ्रेंड था। अब जब आप उससे बात नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, डू यू स्टिल थिंक कि उस टाइम पे उसने जो आपके लिए किया था वो बहुत इम्पोर्टेंट था? अगर उसका आंसर हाँ है तो आप फ़ोन उठाइए, उस फ्रेंड से बात कीजिए और उसको ये रियलाइज़ कराइए कि आप अभी भी ग्रैटिट्यूड में हैं फॉर वट एवर ही हैज़ डन टू यू, ही हैड डन टू यू इन द पास्ट। तो ये छोटी सी रेमेडी इस वाले एस्पेक्ट के लिए बहुत बहुत कारगर होती है। तो इस एपिसोड में हमने दोनों एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग से विविड ड्रीम के ऊपर और उसका हर तरीके से इंटरप्रिटेशन एंड रेमेडियल एस्पेक्ट आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।